पैकर इखलास व मोहब्बत शायर इस्लाम मोहतरम जनाब अकीलुर रहमान मुरादाबादी नकीब बज़ नकीब अहले सुन्नत मुहिब्बे गिरामी अज़ीज़ुल क़द्र हाफिज़ मोहम्मद अमान रज़ा बरकाती पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद इलियास साहब क़िबला अज़ीज़ मन मुहिब्बे गिरामी क़ारी मोहम्मद शान आलम साहब पैकर इखलास व मोहब्बत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ज़हीर अहमद साहब क़िबला बानिए मजलिस बानिए जलसा हज़रत हाफिज़ व क़ारी मेहदी हसन साहब अराकीन व मिंबरान सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बज़्म 12वीं शरीफ की निस्बत से बड़ी अहमियतों की हामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने मखसूस तरीके से ना अपना घर सजाया, ना अपना दर सजाया, ना हज़रात अपना मकान सजाया, बल्कि आपने महफ़िले मीलाद मुस्तफ़ा सजाकर गुलामी मुस्तफ़ा होने का सबूत पेश किया। लाइक़ मुबारकबाद अराकीन, मिंबरान, जलसे के मुआविनीन, जलसे के मुहिब्बीन और जलसे के सामीन, अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम सबको दीन और दुनिया की बेपनाह तरक्कियां अता फरमाए। और सबसे ज्यादा लाइक़ मुबारकबाद आप हज़रात के पेश इमाम खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी मेहदी हसन साहब, अल्लाह इन्हें मज़ीद इस्तिक़ामत, मज़ीद हौसला और मज़ीद सरगर्मी अता फरमाए। आमीन। मुझसे पेशतर शायर मुल्क हिंदुस्तान मोहतरम जनाब अकीलुर रहमान मुरादाबादी को आप हज़रात ने समाअत किया। वक्त मुकर्ररा के तहत आप हज़रात से लब कुशाई की जसारत और हिम्मत करूंगा। बारिश के माहौल में भी आप हज़रात ने अपने आप को संभाला, जगह बदलने के बाद भी आप हज़रात ने अपने आप को संभाला। पिंडाल के अंदर पानी मौजूद होते हुए भी फिर भी आपके हौसले पस्त नहीं हुए। अल्लाह तबारक व तआला आपके हौसलों को, जज्बात को, मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुभान अल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहु नूरी, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, गुलक़ा शहज़ादे गुलक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म गमनी बेसर उसामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे ईमान, मददे बगरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमना रई, या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़ानम। जानो दिल हो शौक़ रसब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और चलो अक़ीदत को उस अंदाज में आगे बढ़ाते हैं कि जिस अंदाज में सय्यदी सरकार आला हज़रत ने बढ़ाया कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। चलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यकीन ये पैदा करें कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल,
झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सबका तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज से आवाज मिलाएं, लहजे से लहजा मिलाएं। तरन्नुम सबके पास नहीं होता, तहत अपने अल्फाज अपना दिल सबके पास होता है। मुस्तफा जाने शमे बज़्म हिदायत, कासिमे कंज़े नेमत, नौशहे बज़्म जन्नत, अनीसे बेकसा चार साल से दंदबंदा, वकारे दो जहां नाज़िश हर दो जहां, सज्जाहे ला मकाम खातिमे पैगंबरा, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में वालेहाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व सलामिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए तरन्नुम वाले सज्जदे सरकार आला हज़रत का कलाम पढ़ते हैं। मैं भी हुसूल बरकत के लिए सज्जदे सरकार आला हज़रत का एक शेर, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, वाह वाह वाह, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। थोड़ा सा कहिए सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे इंशाअल्लाह, मैं भी बोलूंगा। परेशान ना हो, फिक्र ना करें, जरा से भी गम के माहौल में ना डूबे, बेदार हो। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी इलियास साहब बड़े दीनी ना रफीक हैं, जितने लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं सभी अपने हैं। कारी ज़हीर साहब बड़े जमाने के बाद मुलाकात हुई। अगला शेर सुनिए। सज्जदे सरकार आला हज़रत मुस्तफा जाने रहमत के फज़ाइल व मनाक़िब बयान करते हुए अर्ज़ गुज़ार होते हैं, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, और बेनिशानों का निशान मिट नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। चलो थोड़ा सा आसान सुनाता हूँ आप हज़रात को। सारी खल्क़ में है जुमला अंबिया सबसे अलग अलग। अल्लाह ने बहुत से किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन अल्लाह ने जो फजीलत हजरत इंसान को अता की वो किसी दूसरे को अल्लाह ने अता नहीं की। बर्री का हाकिम अगर अल्लाह ने किसी को बनाया तो वो इंसान, बाहर का हाकिम अगर अल्लाह ने किसी को बनाया तो वो इंसान, खुशी का हाकिम अगर अल्लाह ने किसी को बनाया तो वो इंसान, तरीका बादशाह अगर अल्लाह ने किसी को बनाया तो हजरत वो हजरत इंसान। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अगर किसी ने अपने फतह नुसरत के झंडे लहराए तो वह हजरत इंसान है। जमीन पर हाकिम कर जो रहा वह हजरत इंसान, महल्ला तामीर कराने वाला हजरत इंसान, आलीशान किले बनाने वाला हजरत इंसान, पहाड़ों पर सीना चढ़ने वाला हजरत इंसान, समंदर को उलझने का हौसला रखने वाला हजरत इंसान, दरख्तों पर हुकूमत करने वाला हजरत इंसान, दरिंदों पर हुकूमत करने वाला इंसान, परिंदों पर हुकूमत करने वाला इंसान, चरिंदों पर हुकूमत करने वाला इंसान, रूए ज़मीन पर अल्लाह की 18,000 किस्म की मखलूक़ात है, लेकिन अल्लाह ने सबका हाकिम अगर किसी को बनाया तो वो इंसान है। इंसान पता चला इंसान की अज़मतों का कोई ठिकाना नहीं, इंसान की बुलंदी का कोई ठिकाना नहीं, इंसान की ताकत का ठिकाना नहीं, इंसान की सरबलंदी का कोई ठिकाना नहीं, इंसान की बादशाहत का कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह ने इंसानों में भी सब इंसानों को बराबर नहीं बनाया। बादशाह भी पैदा हुए, अमीर भी पैदा हुए, शहंशाह भी पैदा हुए, वजीर भी पैदा हुए, जमींदार भी पैदा हुए, हजरात मालदार भी पैदा हुए, गरीब भी पैदा हुए, अमीर हजरात रियाया भी पैदा हुई, बादशाह भी पैदा हुए। रूए जमीन पर अल्लाह ने इंसानों को बराबर नहीं बनाया, सबका मर्तबा अलग, सबका ओहदा अलग, सबका मनसब अलग। हजरात दुनिया के अंदर इंसानों के रहने का तरीका अलग, तहजीब से अलग, तमद्दुन
अलग, मुल्क अलग, खित्ते अलग, हजरात खाने कमाने के पेशे अलग, लेकिन अल्लाह ने इंसानों में जो फजीलत अपने नबियों को अता फरमाई, जो फजीलत अपने रसूलों को अता फरमाई, वो हजरत दुनिया में किसी दूसरे इंसान को अता नहीं की। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक अल्लाह तबारक व तआला का हजरत करम देखो, कितने पैगंबरों को पैदा फरमाया। किसी का आदमियत में जवाब नहीं, किसी का शुजाअत में जवाब नहीं, किसी का ईसार में जवाब नहीं, किसी का जमाल में जवाब नहीं, किसी का कमाल में जवाब नहीं, किसी का हुस्न में जवाब नहीं, किसी का हजरत गिरियावजारी में जवाब नहीं, किसी का सब्र में जवाब नहीं, किसी का सखावत में जवाब नहीं। अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 किस्म के 1,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन को दुनिया के अंदर जलवागर किया। हर नबी फजीलत में अपनी जगह पर हजरत, हर रसूल फजीलत में अपनी जगह पर। रसूलों का कोई जवाब नहीं, नबियों का कोई जवाब नहीं, लेकिन अल्लाह ने रसूलों को भी बराबर नहीं बनाया, नबियों को भी बराबर नहीं बनाया। सबके मर्तबे एक जैसे नहीं रखे, सबके मकाम एक जैसे नहीं रखे। जो मर्तबा अल्लाह ने रसूलों को अता किया वो नबियों को अता नहीं किया, और अल्लाह ने रसूलों में जो मर्तबा मुरसल को अता किया वो दूसरे रसूलों को अता नहीं किया गया। मैंने कहा बोला सबका रुतबा बराबर नहीं, परवरदिगार आलम एक बात बता, सबका मकाम बराबर नहीं। बोला तुझे बता फिर आखिर तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल व आला है कौन, सबसे ज्यादा बुलंद व बाला है कौन, सबसे बड़े मर्तबे वाला है कौन, बड़ी फजीलतों वाला है कौन, बड़े रुतबे वाला है कौन। अल्लाह ये बता कि तेरे रसूलों में, तेरे नबियों में आखिर कौन सा नबी ऐसे है हजरत जो वास्ते से पैदा नहीं किया गया, जिसके वास्ते में पूरी कायनात को पैदा किया गया। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, ऐ मेरे बंदे सुन, अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज मेरी मुतासिर है, आपकी मुतासिर नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूं हजरात तो थोड़ा थोड़ा सा बोलिए और इंशाअल्लाह आप हजरात बोलेंगे। बड़ा अच्छा समाज कर रहे हैं आप हजरात। हजरात चलो चलते हैं, थोड़ा सा तमहीद है, टफ हो सकती है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आप हजरात के सहनों के एतबार से, लेकिन चलो जिस जगह मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। अल्लाह ने नबियों को पैदा किया, किसी का ईसार में जवाब नहीं, किसी का हुस्न में जवाब नहीं, किसी का सब्र में जवाब नहीं, किसी का इस्तिकामत में जवाब नहीं, किसी का तसर्रुफ में जवाब नहीं, किसी का गिरियावजारी में जवाब नहीं, किसी का खुशू में जवाब नहीं, किसी का खुशू में जवाब नहीं। अल्लाह ने अपनी मखलूक में अंबिया को पैदा किया, हर नबी मौजिज़ा लेकर के आया, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक। लेकिन मुस्तफा सारे रहमत की ज़ात पाक जब अल्लाह ने पैदा करना चाहा, ऐ मेरे महबूब अब आपकी जलवागरी का वक्त है, ऐ मेरे महबूब अब आपकी विलादत का वक्त है, ऐ मेरे महबूब अब काबे को बुतों से पाक करने का वक्त है, ऐ मेरे महबूब अब बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने का वक्त है, ऐ मेरे महबूब अब ज़मीन को ज़ीनत अता करने का वक्त है, ऐ मेरे महबूब अब ज़मीन की फजीलतें बढ़ाने का वक्त है, ऐ मेरे महबूब अब थकी हुई पेशानियों को एक रब की बारगाह में झुकाने का वक्त है, ऐ मेरे महबूब अब दुनिया में जलवागर हो जाओ और दुनिया वालों को बता दो कि तुम्हें पैदा इसलिए नहीं किया गया कि तुम्हारी पेशानियां इधर उधर भटकती रहे, बल्कि तुम्हें इसलिए पैदा किया गया कि तुम्हारी पेशानियां खुदा के सामने झुक जाएं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी पेशानियां एक खुदा के सामने झुक जाए। अब ये पेशानियां भटकने के लिए नहीं, इनकी हिफाजत के लिए आमीना का लाल आ गया। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों मुस्तफा जाने रहमत आ गए, नबी की जलवागरी हो गई,
आए लोगों सुनो, तुम्हारे घर बच्चा पैदा हो तो घर वाले खुशियां मनाते हैं, खानदान वाले खुशियां मनाते हैं, कुनबे वाले खुशियां मनाते हैं, गांव वाले खुशियां मनाते हैं। अगर किसी के यहाँ पर 6 बेटियों के बाद में बेटे पैदा हो तो खुशी का आलम क्या होता है। हजरत किसी के घर के अंदर पहले बेटे की पैदाइश हो तो खुशियों का आलम क्या होता है। किसी के घर के अंदर मुद्दतों दुआएं मांगने के बाद बच्चे की पैदाइश हो तो खुशियों का आलम क्या होता है। लेकिन आए लोगों आगे बढ़ो, नबी जलवागर हो रहे हैं, मुस्तफा जलवागर हो रहे हैं तो खुशियों का आलम देखो। नबी पैदा नहीं हुए, जन्नत और ईमान को सजा दिया गया, हुरों ईमान को सजा दिया गया, आसमानों को सजा दिया गया। झंडे लेकर हजरत जिब्रील अमीन फर्श ज़मीन पर आ गए। हजरत आमीना का घर नूर से हज़रत मुनव्वर हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी निगाहों से देखा कि काबा हजरत आमीना के घर को सजदा कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसे? हजरत आमीना के घर को कौन सजदा कर रहा है? काबा। काबा। अच्छा, काबे की तरफ सब नमाज पढ़ते हैं? बेशक पढ़ते हो जी। जुमे के दिन, शबे बारात पर, ईद उल जुहा पर कब पढ़ते हो? रोज। रोज वाले नमाजी कितने होंगे? ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात कि रोज वाले कितने हैं? अगर हमारे नमाजियों की तादाद देख रहे हैं तो 11वें वाले दिन देखो। बेशक 11वें वाले दिन पता चलेगा 10, 15, 20 नए नमाजी जो कभी नजर नहीं आते, वो 11वें वाले दिन पता चला किस लिए आए? तबर्रुक के लिए। किस लिए आए? लड्डू के लिए। किस लिए आए? शीशी के लिए। किस लिए आए? मीठे के लिए। किस लिए आए? बताशों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ 11वीं के दिन तुझे तबर्रुक मिला तो तूने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अगर जिंदगी में तू 5 वक्त का नमाजी हो जाए, दुनिया में रहेगा तो तबर्रुक मिलेगा, और जब मिल जाएगा तो मरने के बाद अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हजरात यहाँ आने के बाद ये मेरी और आप हजरात की नमाजों की हकीकत है। चलो एक हदीस पाक के ज़िम्न में मैं तुम्हें लेकर के जाना चाहता हूँ, उसकी तफसीर, उसका खुलासा। मैं जानता हूँ कि आपके ज़हन क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन ज़हनों के मुताबिक नहीं, थोड़ा सा हट करके। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, ये हमारी नमाजों की हकीकत है। लेकिन जब ये हदीस मेरे नबी ने बयान की तो मुस्तफा ने हजरत जिब्रील से पूछा था, जिब्रील ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी? बेशक हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था और उसे मैंने 72,000 मरतबा देखा। 72,000 मरतबा हजरत जिब्रील ने बता दिया या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा 70,000 दफा एक सितारे को 72,000 मरतबा एक सितारे को मैंने देखा, और वो सितारा 70,000 साल के बाद चमका करता था। मेरे नबी रब की कसम उठाते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही था। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? वो सितारा मैं ही था। एक सवाल ज़हन में आता है या रसूल अल्लाह, आप चमकने के लिए हैं, आप तो ऐसे चमकते हैं कि आपसे जो जात वाबस्ता हो जाए वो भी चमक जाती है। या रसूल अल्लाह आपकी फजीलत, आपका नूर ऐसा, सज्जदी सरकार आला हजरत कहते हैं चमक तो बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल में चमका दे चमकाने वाले हजरत। लेकिन या रसूल अल्लाह जब 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था और आपने उसे 72,000 मरतबा देखा, हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह 72,000 मरतबा देखा
देखा सरकार आप चमकने के लिए, दूसरों को चमकाने के लिए, आप उजाले के लिए, दूसरों को उजाला अता करने के लिए, आप रोशनी के लिए, दूसरों को रोशनी अता करने के लिए, आप अंधेरा दूर करने के लिए, दूसरों को उजाले में लाने के लिए। या रसूल अल्लाह, ये हमारा ईमान। आप घर में तशरीफ ले आए तो घर में उजाला, दिल में तशरीफ ले आए तो दिल में उजाला। और या रसूल अल्लाह, आप अगर अंधेरी कब्र में आ जाए तो अंधेरी कब्र में उजाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत मौलाना असनाद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ आने के बाद ये लाइट आपने क्यों जलाई? उजाले के लिए, रोशनी का इंतजाम क्यों किया? अंधेरा दूर करने के लिए। कुमकुमे क्यों लगाए? सजावट के लिए। हजरात रंग बिरंगी लाइट क्यों लगाई? उजाले के लिए, अच्छा माहौल पैदा करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, दुनिया की लाइट तुम लगाते हो, उजाला होता है। फानूस का इंतजाम करते हो, उजाला होता है। कुमकुमे लगाते हो, उजाला होता है। ये दुनिया का मामला, लेकिन मेरे नबी जहाँ जाकर हो वही उजाला। बेशक सुभान अल्लाह। जहाँ पहुँचे वही उजाला, जहाँ कदम रख दे वही उजाला। या रसूल अल्लाह, जब आप चमकते हैं तो फिर छुपते क्यों थे? बेशक जी, छुपते क्यों थे? जब 70,000 साल के बाद आप नजर आते थे और 72,000 मरतबा जिब्रील ने देखा, तो फिर आखिर आपने कसम उठाकर कह भी दिया कि वो सितारा में ही था। तो या रसूल अल्लाह, आप चाहते कहाँ थे? 70,000 साल के लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हो। लोगों सुनो, मुस्तफा जाने रहमत को यह बताना चाहते हैं, ऐ जिब्रील सुनो, 70,000 साल के बाद मैं नजर आता था तुम्हें और मैं तुम्हें दिखाई देता था, लेकिन 70,000 साल के बाद फिर मैं 70,000 साल के लिए छुप जाता था। वजह ये थी जिब्रील सुनो, मेरे छुपने की कि मेरी इबादतें जारी थी। क़याम होता था तब मैं नजर आता था, रुकू में जाता था तब मैं नजर आता था, सजदे में जाता था तब मैं नजर आता था। मेरा नूर अल्लाह का नूर है, और मेरा नूर जब अल्लाह के नूर में जम होता था तो नजर नहीं आता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसला के आला हजरत सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के नूर में जम हो जाता था, इसमें कोई शक नहीं कि आवाज मुतसिर है, लेकिन बात से बात निकल रही है। तो इंशाअल्लाह समझाऊंगा, बताऊंगा। मुस्तफा का नूर अल्लाह के नूर में जम हुआ। 70,000 साल का सजदा, 70,000 साल का रुकू, 70,000 साल का क़याम, मुस्तफा की इबादतें होती रही। जिब्रील देखते रहे, एक सितारा चमकता है, पता नहीं कि ये सितारा है कौन। नबी ने बता दिया, जिब्रील सुनो, वो सितारा मैं। या रसूल अल्लाह, जब आप थे तो फिर जब रब की बारगाह में पहुंचते थे तो नजर क्यों नहीं आते थे? मुस्तफा कहते हैं, सुनो बजे, अल्लाह के नूर को किसी की आंखों में देखने की ताकत नहीं। बेशक हजरत मूसा देखना चाहे तो देख ना सके, हजरत ईसा देखना चाहे देख ना सके, ज़करिया देखना चाहे देख ना सके, शीश देखना चाहे देख ना सके, दानियाल देखना चाहे देख ना सके, हजरत ओनिया देखना चाहे देख ना सके। लेकिन जब रब अपने महबूब को दिखाना चाहे तो उम्मे हानी के घर से मुस्तफा को बुला ले, और बुलाने के बाद में कहे, आज शब मेराज है। और शब मेराज की खुसूसियत ये है कि जिस नूर को कोई ना देख सका, उस नूर को मुस्तफा ने अपने माथे की निगाहों से देखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस नूर को देखा मुस्तफा ने अपने माथे की निगाहों से। अच्छा, हमें जलवे नजर आते हैं? नहीं दिखाई देते। थोड़ी देर पहले नईम साहब शेर पढ़ रहे थे, और अकीलुर रहमान साहब का तो जवाब ही नहीं। ये तो बहुत बड़े गुलकार हमारे दीना रफीक, हिंदुस्तान का मुनफरिद लबो लहजा। जमाना बदला, इनका जो मुमताज लबो लहजा था वो कभी नहीं बदला।
ना इनका कदो कदमत बदला अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी वही जसामत थी, आज भी वही जसामत। इन्हें देख करके भी हमने भी अपना थोड़ा सा रंग बदला और हम भी थोड़ा सा उसी मैदान में उतरे जिस मैदान में भी ये पहले से मौजूद थे। मुनफरिद बोले जा अल्लाह ने हजरत बड़ी खूबियों से नवाजा। हजरत जिस मौजूद की तरफ बात आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़िए। मुस्तफा जाने रहमत नूर, और कैसे नूर? घर में तशरीफ लाए, घर में उजाला, दिल में तशरीफ लाए, दिल में उजाला, कब्र में तशरीफ लाए, कब्र में उजाला। अब हजरत आमीना से पूछो, आमीना तुम बताओ, तुम्हारे घर जब अब्दुल्लाह के बेटे की पैदाइश हो रही थी, मुस्तफा पैदा हो रहे थे, सरकार की विलादत का हसीन वक्त आ रहा था, सुबह आ रही थी, शाम जा रही थी, मुस्तफा की जलवागरी का वक्त था। ऐ आमीना तुम बताओ, तुम्हारे घर का माहौल कैसा? आमीना कहती है उस दिन घर में जलाने के लिए चिराग में तेल भी मौजूद नहीं। मैंने कहा आमीना तेल मौजूद क्यों नहीं? आमीना कहती है हर दिन तेल रहता था, दाया भी रहती थी, हमसाया भी रहती थी, पड़ोसने भी रहती थी, हजरत खादिमाई भी रहती थी, लेकिन वो दिन ऐसा कि कोई भी पास में नहीं, कोई भी खादिमा नहीं, कोई भी दाया नहीं, चिराग में तेल नहीं। आमीना कहती है मुझे दर्द सर उठा, दर्द से उठा, मेरे दिल ने ये कहा था काश अब्दुल्ला जिंदा होते तो वो मेरे लिए सहारा बनते, अब्दुल मुत्तलिब को पता होता तो वो मेरे लिए सहारा बनते, खातिमा होती तो वो मेरे लिए सहारा बनती, ताया होती तो वो मेरे लिए सहारा बनती, हमसाया होती तो वो मेरे लिए सहारा बनती। हजरत आमीना कहती हैं कोई भी पास नहीं। अभी मैं सोच ही रही थी कि चिराग में तेल होता तो अच्छा होता। आमीना कहती हैं पल भर में मैंने अपने कमरे को नूर से मुनव्वर देख लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत आमीना कहती है मैंने अपने घर को नूर से मुनव्वर देख लिया। हजरत आमीना कहती है चार औरतें आई, आने वाली जन्नती औरतें थी। एक हजरत हव्वा, दूसरी हजरत मरियम, तीसरी हजरत सारा, चौथी हजरत हाजरा। कहते हैं मुर्रिखीन व मुफस्सिरीन के चारों औरतें आ गई हजरत आमीना के घर के अंदर। आमीना ने कहा था तुम्हारी सूरत मैंने कभी देखी नहीं। हजरत आमीना से आने वालियों ने कहा था आमीना देखो कि कैसे जमीन से नहीं आई, जन्नत से भेजी गई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। कहां से? जन्नत से, जन्नत से। महबूब जन्नत का मालिक, और अल्लाह ने ऐसा बनाया कि खालिक रब मालिक मुस्तफा को बना दिया। बेशक बेशक, मालिक मुस्तफा को बना दिया, पैदा करने वाला रब और बांटने वाले मुस्तफा। जिसे जो चाहे अता करते, जिसे जो चाहे देते। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं अपने दस्ते मैं अपने हाथों से तकसीम फरमाता हूँ। ये कौन कह रहा है? मुस्तफा जाने रहमत कह रहे हैं। मुस्तफा के घर चार जन्नती औरतें आ गई, आकर हजरत आमीना से कहा था ऐ आमीना सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है, परवरदिगार ने कहा है जाओ फर्श ज़मीन पर आमीना के घर खातिमा बनकर। आज मेरा महबूब जलकर होने वाला है। मुस्तफा आए नहीं, उजाला आ गया, मुस्तफा आए नहीं, नूर आ गया, मुस्तफा जलवागर नहीं हुए, रोशनी ही रोशनी हो गई। दर्द से हुआ नबी की पैदाइश होने लगी। हजरत आमीना कहती है अब ऐसा नूर निकला कि मैंने अपने कमरे में रहकर कैसर व किस्रा के महल्लात को देख लिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कोई मुझसे कहने लगे शामियाने के पीछे क्या? मैं कहूँगा पता नहीं। कोई कहने लगे दीवार के पीछे क्या? मैं कहूँगा पता नहीं। कोई कहे शर्त के पीछे क्या? मैं कहूँगा पता नहीं। कोई कहे हजरत इस गाँव के बाद में क्या? मैं कहूँगा मेरी निगाहें अभी नहीं देख रही। लेकिन आमीना कहती है मेरा बेटा पैदा हुआ, मैंने कैसर को देखा, मैंने किस्रा को देखा। मैंने कहा था आमीना यमन को देख लेती, आमीना हिंदुस्तान को देख लेती, आमीना मुल्क चीन को देख लेती, आमीना दूसरे मुल्कों को देख लेती। आखिर आपने कैसर व किस्रा को ही क्यों देखा? आमीना कहती है उस जमाने में अल्लाह ने 200 पर पावर
ताकतें बनाई। बेशक बेशक। एक कैसर, दूसरा किसरा, एक मुल्क के शाम, दूसरा मुल्क के रूम। बेशक। दो सुपर पावर ताकतें, एक ईरान के एक ईरान के अंदर फैली हुई, दूसरी रोम के अंदर फैली हुई। दो सुपर पावर ताकतें। आमीना कहती हैं किसरा के महलात के कंगूरों को गिरते हुए मैंने देख लिया, सलसला कैसरों किसरा के महलों पर आते हुए मैंने देख लिया। ऐसा लगा जैसे ये महल भी मुस्तफा के कदमों के नीचे, ऐसे लगा जैसे मुस्तफा की हैबत ने कैसरों किसरा के कंगूरों को गिरा दिया हो। ऐसा लगा जैसे कैसरों किसरा भी, किसरा के महल भी मुस्तफा की पैदाइश पर सलामी पेश कर रहे हो। हजरत आमीना कहती है मैंने देखा कैसरों किसरा के महल को। अल्लाह की कसम, जानते हो वजह क्या थी? या रसूलल्लाह, आपके कदम आएंगे तो कैसर पर भी हुकूमत करेंगे, किसरा पर भी हुकूमत करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। मसला के आला हजरत अकील भाई, मसला के आला हजरत जिसने हमें 14वीं सदी में कमा हक़हू बताया कि मुस्तफा की विलादत, उसकी फजीलत और हजरत उसकी अहमियत क्या है। जिन्होंने 14वीं सदी में हमें बताया कि इश्क़ मुस्तफा क्या है, जिन्होंने हजरत 14वीं सदी में हमें बताया कि नामूसे मुस्तफा की हिफाजत कैसे की जाती है। 14वीं सदी जब नेचरियों के हमले अहले सुन्नत व जमात पर हुए, जब हजरत कादियानियों के हमले अहले सुन्नत व जमात पर हुए, जब वहाबियों के हमले अहले सुन्नत व जमात पर हुए, जब देवबंदियों के हमले अहले सुन्नत व जमात पर हुए, उस जमाने में सब बिक गए, बड़े बड़े उलमा बिक गए। अंग्रेजों के हाथों पर कोई नेचरियत में जा रहा था, कोई कादियानियत में जा रहा था, कोई वहाबियत में जा रहा था, कोई देवबंदियत में जा रहा था, कोई राफिजियत में जा रहा था, कोई शियत में जा रहा था, कोई तकसीमियत में जा रहा था, कोई तौसीकियत में जा रहा था। उस जमाने में सज्जदी सरकार आला हजरत निकल करके मैदान में आए थे और आने के बाद में कहा था जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा ना से दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत जो फिरका है बातिला थे, उन्हें एक पैगाम दिया गया, आगे बढ़ा सिलसिला। तो पैगाम क्या था? दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है, तवज्जो है, दर्स जो मौलवी नदवा से लिया होता है उससे अच्छा तो बरेली का गधा होता है। और मिल गया अमर के खिलाफत में रज़ा का दुश्मन, हर बुरे शख्स का अंजाम बुरा होता है। मैं उसे महफिले सरवर से उठा देता हूँ जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। हजरात ईमानदारी से बताओ, हमारी दुश्मनी किसी के पैजामे से, हमारी दुश्मनी किसी के कैपरी से, हमारी दुश्मनी किसी के जांघिये से, हमारी दुश्मनी किसी के नेकर से हमें गरज नहीं। जो पहन जाता है पहने। हम तो एक बात जानते हैं कि मुस्तफा की शरीयत के तहत जो लिबास है वो हम पहने हैं। हमारी दुश्मनी न किसी के लिबास से, न किसी के पैरहन से, न किसी के लिबादे से, न हज़रात किसी के कीमती मलबूसात से। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अगर कोई रेशमी पोशाक पहन करके आ जाए, अशोक की पोशाक पहन करके आ जाए, कीमती पोशाक पहन करके आ जाए, सितारों से मुनव्वर पोशाक पहन करके आ जाए, अगर वो नबी का नहीं है तो ठोकर पर मार देंगे और उससे कह देंगे तेरा लिबास अपनी जगह पर, नबी की मोहब्बत अपनी जगह पर। लेकिन अगर कोई ठाट का लिबास पहन करके आ गया, पोशीदा लिबास पहन करके आ गया, हज़रात पैबंद लगा हुआ लिबास पहन करके आ गया, अगर वो नबी का है आगे बढ़कर सीने से लगाएंगे और कहेंगे तेरी गुर्बत अपनी जगह पर है, नबी की मोहब्बत अपनी जगह पर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी की मोहब्बत
अल्लाह की कसम सुनो, अगर कोई दौलत वाला है और मुस्तफा की मोहब्बत उसके सीने में नहीं तो ठोकर मार दो उसे। और अगर कोई नबी से इश्क करने वाला है, अगर वो गरीब भी हो, फटा हुआ कपड़ा पहनने वाला भी हो, पोशीदा लिबास वाला भी हो, तो उसे सीने से लगा करके कहो या रसूल अल्लाह, जो आपका गुलाम है, वो हम आशिकों का इमाम है, हम आशिकों का इमाम है। आगे बढ़ो। गुफ्तगू जहां लेकर के चल रहा था, मुस्तफा पैदा हुए हजरत आमीना के घर, कैसर ससरा के महल को देख लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए काबा की दीवार से टेक लगाकर बड़े मुतफक्किर को सोच रहे थे। अचानक हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, काबे के दरो दीवार को मैंने एक तरफ झुकते हुए देख लिया, एक तरफ जाते हुए देख लिया। किसी मुनादी ने निदा दी, अब्दुल मुत्तलिब तुम सहने काबा में हो, मुबारक हो, आमीना के घर तुम्हारा पोता जलवा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह, जल्दी से कहो सुभान अल्लाह। पैदाइश के जुमले, तुम्हारा पोता आमीना के घर जलकर हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मेरे दिल ने यकीन कर लिया कि काबा आज जो सजदा कर रहा है किसी और को नहीं बल्कि मेरी बहू आमीना के घर को सजदा कर रहा है। अब्दुल मुत्तलिब बेचैन, बेटे का ख्याल आ रहा था अब्दुल्लाह का। दिल ने ये कहा था, अब्दुल मुत्तलिब दौड़ो और जाकर के बहू के घर में देखो कि बेटा जो पैदा हुआ है, पोता जो पैदा हुआ है, वो गया किसे है? क्या कबीले में किसी को गया है? हजरत हाशमियों में किसी को गया है? खानदान में किसी को गया है? हजरत रंग में किसी को गया है? या हजरत जिस्म में किसी को गया है? शबाहत में किसी को गया है? कदो कामत में किसी को गया है? गया किसे है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, दिल ये कह रहा था दौड़ो और दौड़ कर देखो सूरत के है कैसे। बेशक बेशक हुस्न देखो क्या है कैसा, जमाल देखो तो है कैसी। ऐ मऊ वालो रक्स करो अपने मुकद्दर पर, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। महबूब अल्लाह ने ऐसा दिया जो हुस्न में भी बेमिसाल, नबुव्वत में भी बेमिसाल, रिसालत में भी बेमिसाल, सच्चाई में भी बेमिसाल और तो विलादत में भी बेमिसाल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी अज़मतों के क्या ठिकाने। अब्दुल मुत्तलिब बेचैन दौड़े हुए पहुंचे कहां? आमीना के घर। कहां? आमीना के घर। कुर्सी वालों तुम भी कहो कहां? आमीना। ये तो मजबूरी में कुर्सियां मिल गई तुम्हें, वरना कुर्सियां किसी की ठहरती नहीं है। 2 घंटे के बाद आएगा टिकट वाला, कहेगा खाली करो। क्या कहेगा? 1 घंटे के बाद क्या कहेगा? खाली करो। कुर्सी कहीं तुम कहीं, कुर्सी छिन गई। ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। चिटो वाले भाई सुनो, मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा चेहरा लग रहा है नहीं? पेशानी को तुमने सजा लिया, गालों को तुमने सजा लिया। एक काम और करो, इस पेशानी को सजदे से भी सजाओ। मेरा यकीन ये कहता है कि दुनिया में भी ये पेशानी चमकेगी, मैदान आखिरत में भी चमकेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सजदे से सजाओ। कुर्सियों वालों सोच लेना, सबकी बाकी रहती हैं, जब वक्त आता है तो खत्म हो जाती है। बेशक। और कभी कभी तो हमने कुर्सियों की टांगे भी टूटती हुई देखी है। बेशक। कभी एक टूटती है, कभी 2, कभी तो ऐसा भी होता है कि कबाड़े में तुल जाती है कुर्सी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुर्सी के साथ इंसान खत्म फना। तो भरोसा क्यों करते हो ऐसी कुर्सियों का कि जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए, कब चली जाए। 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, फिर आखिर सवाल तो वही है ना, खत्म तो होनी है ना ये कुर्सियां। इन कुर्सियों का कोई वजूद नहीं। आज मऊ वालों चलो तुम्हें ऐसा नुस्खा बता करके जाओ, दुनिया में रहो तब झूमो, कब्र में रहो तब झूमो, मैदान महशर में रहो तब झूमो। कुर्सियों पर भरोसा करो, आयतुल कुर्सी पर भरोसा करो। कुर्सियों वाले फना हो जाते हैं, आयतुल कुर्सी वाले हमेशा इज्जतें पाते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आयतुल कुर्सी वाले हमेशा इज्जतें पाते हैं, इख्तिदार पाते हैं। अल्लाह उन्हें बड़ी अज़मत अता फरमाता है। हाँ, साहिब खाना, माशाअल्लाह।
अच्छे खाने का इंतजाम, अच्छा डेकोरेटेड एरिया और अच्छा इंतजाम हजरात ने किया था। वो एक अलग बात के बारिश एक साथ कह रहे थे कि बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। मैंने कहा बिगाड़ा नहीं, बना दिया। बिगाड़ा नहीं, बना दिया। आप सोच रहे होंगे हजरात दुआ देने के लिए आए हो। मैंने कहा दुआ देने के लिए ही तो आया हो। तुम्हें पता नहीं अल्लाह की मर्जी के बगैर न पत्ता हिल सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर न तिनका हिल सकता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर न जिंदगी मिलती है, अल्लाह की मर्जी के बगैर न मौत आती है। तो बारिश भी आई है तो रब की मर्जी से, और रब के जो काम होते हैं फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का जो फेल होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता है। ये तो रब ही जाने। हाँ, आपकी मोहब्बत सलामत बारिश को देख करके भी आप घबराए नहीं, डटे रहे मैदान के अंदर। आपके जज्बात को सलाम, एहसास को सलाम, मोहब्बतों को सलाम। आगे बढ़ो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं दिल बेचैन था पोते का हुस्न देखो, दिल बेचैन था पोते का जमाल देखो, दिल बेचैन था पोते का सराफा देखो, दिल बेचैन था पोते की पैदाइश के वक्त में सबसे पहले पोते का चेहरा देखो। अब्दुल मुत्तलिब दौड़े आमीना के घर की तरफ, अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे 2000 फरिश्तों ने रोक लिया, दोनों के हाथों में तलवारें। अब्दुल मुत्तलिब अंदर जाओगे नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, घर मेरा है, बेटे की बहू मेरी है। हजरात मेरे पोते की पैदाइश हुई है, उसके जलवे मैं देखना चाहता हूँ। आखिर रोक क्यों रहे हो? मैं उसका हुस्न देखना चाहता हूँ, सराबा देखना चाहता हूँ, कदो-कदोमत देखना चाहता हूँ, पैकरे हुस्न है मेरा पोता देखना चाहता हूँ। अब्दुल्ला मर गया है देखना चाहता हूँ, पेशानी चमक रही है देखना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा रास्ता छोड़ दो, मुझे मेरे घर में जाने दो। फरिश्तों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब पहले जमीन वाले नहीं आसमान वाले देखेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। फर्श वाले नहीं, अर्श के फरिश्ते देखेंगे, नीचे वाले नहीं। अल्लाह ने जिन मखलूक को भेजा है देखने के लिए पहले वो देखेंगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं इंतजार करता रहा, वक्त आगे बढ़ता रहा, जल्दी से दौड़ा हुआ गया आमीना के पास। जब मेरा नंबर आया मैंने जाकर के कहा था आमीना दिखाओ मेरे पोते को देखूंगा। अब्दुल्ला की निशानी है, अब्दुल्ला की याद ताज़ा हो जाएगी। पोते को देखूंगा दिल को सुकून मिल जाएगा, पोते को देखूंगा अब्दुल्ला का गम जाता रहेगा, पोते को देखूंगा सहनी खिलार मिल जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने जाकर के जल्दी से अपने पोते के चेहरे पर नजरें जमाना चाहा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब खुद कहते हैं नजरें जमाई लेकिन जमी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखता रहा, निगाहें टिकती नहीं थी निगाहें, देखता रहा चेहरा लेकिन नजरें जम न सकी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने फैसला करना चाहा किससे तशबीह दूं, जमीन वालों से, अब्दुल्ला से, खानदान वालों से, हाशमियों से, मुत्तलिबियों से, अपने बेटों से किससे तशबीह दूं। मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब तशबीह किसी से मत दो, हजरत जिब्रील से पूछो, जिब्रील कहेंगे मैंने जमीन को पलटा, आसमान को पलटा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, अल्लाह की कसम मुस्तफा जैसा कोई नहीं देखा। पूछो सज्जिदी सरकार आला हजरत से, वो बोले यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां हटाले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का पाया, तुझे यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर आवाज मुतासिर नहीं होती ना तो मैं आज आपको बताता। जैसी जैसी बातें मेरे ज़हन में आ रही है। मुस्तफा की पैदाइश हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे निगाहों ने कहा था आज तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। जिब्रील ने कहा सरकार आप जैसा हुस्न वाला मेरी निगाहों ने कभी नहीं देखा। हजरत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न वाला मेरी निगाहों ने नहीं देखा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह आप जैसा हुस्न वाला मेरी
निगाहों ने नहीं देखा। और जब सज्जदी सरकार आला हजरत से पूछा तो वो बोले, क्या बोले, लबों को खोल खोल के बोले कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अकील भाई थोड़ा सा और 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। सज्जदी सरकार आला हजरत का एक शेर है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे में बेशक बेशक ज़माना तारीक हो रहा है कि महर घर से निकालना। सज्जदी सरकार आला हजरत का शेर, उठा दो इल्तिजा, उठा दो तमन्ना, चेहरा दिखा दो आरज़ू, किसकी? सज्जदी सरकार आला हजरत की। एक शेर मैंने पढ़ा, वो किसी दूसरे शायर का था कि पर्दे में है जमाल तो है शोर इस कदर, और बेहिजाब हो तो खुदा जाने क्या करे, और बेहिजाब हो तो खुदा जाने क्या करे। मुस्तफा का हुस्न पर्दे में, मुस्तफा का जमाल पर्दे में, मुस्तफा के ऊपर 70,000 हिजाबात डाल करके तब नबी को पैदा किया गया। मैंने कहा या रसूलल्लाह पर्दे में हो तब ये आलम है, अगर बेपर्दा हो जाते तो आलम क्या होता। वाह वाह वाह, बेशक। अब सुनो, हजरत यूसुफ हुस्न वाले, हजरत यूसुफ जमाल वाले, अल्लाह ने इतना हुस्न दिया हजरत यूसुफ को, इतना हुस्न दिया हजरत यूसुफ को कि आपके जमाने में कहसाली पड़ी 7 साल तक आप अनाज के भंडार से लोगों को अनाज तकसीम करते रहे। 7 साल तक कह पड़ता रहा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे में रह करके लोगों को अल्लाह तकसीम करते रहे, अनाज बांटते रहे, राशन बांटते रहे। कहत का जमाना खत्म होने में 3 महीने बाकी रह गए। अल्लाह की बारगाह में हजरत यूसुफ ने कहा, मौला कहत का जमाना खत्म होने में 3 महीने बाकी है, अनाज खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, गल्ला खत्म हो गया, अब करूं तो करूं क्या। अल्लाह ने कहा था यूसुफ जाओ मिस्र के बाजार में चौराहे पर जाकर खड़े हो जाना, अपने चेहरे को बेपर्दा कर देना, नकाब हटा देना। जो आपके चेहरे को देखेगा उसे 3 महीने तक भूख नहीं लगेगी। बेशक बेशक, 3 महीने तक भूख नहीं लगेगी। यूसुफ जाओ अपना चेहरा दिखाओ मिस्र वालों को, अपना चेहरा दिखाओ अल्लाह के मानने वालों को। हजरत यूसुफ गए मिस्र के चौराहे पर जाकर के खड़े हो गए। जिसने एक दफा चेहरा देखा 3 महीने के लिए भूख मिट गई, 3 महीने के लिए प्यास मिट गई। मैंने कहा था यूसुफ एक बात बताओ, तुम्हारा हुस्न कैसा हुस्न? यूसुफ कहते हैं मेरा हुस्न डायरेक्ट नहीं बल्कि वसीले से, मेरा हुस्न तसद्दुक से, मेरा हुस्न किसी की वजह से अल्लाह ने मुझे अता किया। मैंने कहा हुस्न यूसुफ जब तेरा आलम ये है तो फिर जमाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन फैसला कर सकता है ये हुस्न मुस्तफा है, हुस्न मुस्तफा। अल्लाह की कसम सुनो हजरत, पर्दे में रखा गया, जिसने देखा वारफ्ता हो गया, जिसने देखा बेखुद हो गया, जिसने देखा मसूर हो गया, जिसने देखा अल्लाह की कसम देखने का आलम ये था। अगर हबशी गुलाम आया तो देखने के बाद आशिकों का इमाम बन गया, अबू बकर आया, सिद्दीक अकबर बन गया, उमर आया, आदिल आज़म बन गया, उस्मान आए, सुन्नूरैन बन गए, अली आए, शुजाअत के ताजदार बन गए, अबू उबैदा आए, अमीरुल उम्मत बन गए, खालिद इब्न वलीद आए, सैफुल्लाह बन गए। मुस्तफा की बारगाह में जो आया मुमताज हो गया, आला हो गया, मुकर्रम हो गया, फजल वाला हो गया, फजीलतों वाला हो गया, मनाक़िब वाला हो गया। मैं लोगों यही तो पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ, मुस्तफा की मोहब्बत सीने में बसाओ, दौलत फना हो जाती है और मुस्तफा की मोहब्बत जन्नत में लेकर जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद नबी का जिंदाबाद। प्यार, नबी की मोहब्बत दिलों में बसाओ। मऊ वालों आपने सजाया इस बस्म को, अल्लाह मुबारक फरमाए। साल में एक बेशक
साल में एक जलसा होता है, बड़ी मोहब्बतों से अब हज़रात सजाते हैं और हज़रात मोहब्बतों का सबूत भी अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते हैं। दिल जमी के साथ आप हज़रात यहाँ पर बैठे, अल्लाह आपके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उस रसूल की मिलाद का जश्न तुमने मनाया कि जिसका जश्न सिर्फ फर्श पर नहीं अर्श पर भी मनाया जाता है। बेशक बेशक। मऊ में नहीं, मदीनतुल मुनव्वरा में भी मनाया जाता है, कायनात में मनाया जाता है। ज़मीनों सम, मकीनों मकान, चुनीनो चुना, इधर उधर, जहाँ इधर, जहाँ चले जाओ नबी का जश्न। जब नबी के जश्न की बात आती है तो फिर कहना पड़ता है कि जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है और नबी का जश्न वहाँ भी मनाया जाता है। और वो जिसके सर पे हो गुलामियत का भूत सवार, उसे की छोटा बुलाकर जलाया जाता है। नजर में जिसके न हो गुंबदे शहीद, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। लाइक मुबारकबाद है, आपने सजाया इस महफिल को, अल्लाह कबूल फरमा। आमीन। तकरीबन 12:20 हो गए, आप हज़रात मैदान में डटे, हटे नहीं, जमे रहे मुकम्मल बेदारी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले आपको दुनिया और आखिरत की तरक्कियां नसीब फरमाए। इमाम साहब और अहले महल्ला मेहनतें की हैं, तो जाहिर सी बात है मेहनत तो मेहनतें होती हैं और अल्लाह की बारगाह में किसी की मेहनत राएगा बेकार नहीं जाती है। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी मेहनतों को। मैंने शेर शुरू किए थे, सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हम अगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़ इबादत फातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। मुस्तफा से जो जुड़ा वो मुमताज हो गया, मुस्तफा से आकर के जो मिला वो फजीलतों वाला हो गया। मुस्तफा के बगैर न तुम्हारा वजूद, न हमारा वजूद, न हमारी कोई गिनती, न तुम्हारी कोई गिनती, न हमारी इज्जत, न तुम्हारी इज्जत। क्योंकि मुस्तफा से जुड़ जाओ, निस्बत शय को मुमताज कर देती है। तुम फजीलतों वाले हो जाओगे, कदर वाले हो जाओगे, इज्जत वाले हो जाओगे, अल्लाह की मखसूस रहमतों वाले हो जाओगे। जुड़ो नबी से, सच्चा इश्क करो, सच्ची मोहब्बत करो, दीवाना मुस्तफा बन जाओ और ज़माने भर को ये पैगाम दे दो, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये नबी का प्यार है। जब तक जिंदा रहेंगे आलम ये होगा कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। अकीदतों की खिराज पेश करो नबी की बारगाह में, और अकीदतों की खिराज पेश करते हुए कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। अगर नबी से सच्चा इश्क हो गया और जुड़ गए तो नबी से जुड़कर नतीजा क्या निकलेगा? बिलाल हबशी से पूछो, बिलाल कहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। पूछो जाकर के नबी की बारगाह में, लो और इस अंदाज से लगाओ कि आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर खा दिए हैं, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते चलते मुर्दे जला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। उनकी मोहब्बत से कल्ब को सजाओ, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का सीनों को मदीनत बनाओ। अल्लाह कबूल फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी नाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। खूब की सैर चमन फूल चुन शाद रहे, बाग बाजाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर की ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें क्या क्या तारीख नजर आएगी। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।